हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो प्यारे बच्चों, आज आपका आरबीटीएस टेस्ट सीरीज का पेपर वीडियो सोल्यूशन लेके आए हैं। टेस्ट नंबर है 3, जिसका आपका टॉपिक है यूनिट 2 मार्फोलॉजी, एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल। रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज बच्चे आप लोग अच्छे से ज्वाइन करिए, खास करके वो बच्चे जो कुछ नंबरों से पिछली साल 2024 में सिलेक्शन नहीं हो गया और वो चैप्टर वाइज अगर तैयारी करना चाहते हैं तो रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। हमारा मिशन है नीट 2025 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, तो रूट हेयर वहीं पे होगा जो मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि इसका काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का। रूट हेयर बेटा यूनिसेलुलर होता है, और ऐसे ही बेटा आपका एक स्टेम हेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोम्स। ध्यान रखना, ट्राइकोम्स होता है मल्टीसेलुलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 मैचिंग का क्वेश्चन है, एस्टिवेशन का एग्जांपल के साथ। वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। तो वाल्वेट कैलोट्रोपिस में पाया जाता है, ट्विस्टेड चाइना रोज, लेडी फिंगर, एंड कॉटन। अगर फैमिली की बात किया जाए तो मालवेसी। ठीक है। इम्ब्रिकेट ओवरलैपिंग पार्टिकुलर अवसर में नहीं होगी, गुलमोहर और कैसिया। वाल्वेट में ओवरलैपिंग नहीं होती, कैलोट्रोपिस के साथ साथ चाहो तो आप एक पॉइंट लिख लेना, मोस्ट कॉमन। यानी जब कभी कुछ ना समझ में आए तो समझ लेना वाल्वेट होने की संभावना है। वैक्सिलरी में पी और बीन, और यहाँ पे एक लार्ज स्टैंडर्ड, 2 लैटरल विंग्स और 2 एंटीरियर फ्यूज्ड कील पाया जाता है, 1+2+2 वो भी ब्रैकेट में। तो सामने सामने मैचिंग है, तो पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का D। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, बुलिफॉर्म सेल, गार्ड सेल, स्टोमेटा एंड सब्सिडियरी सेल। तो बेटा बुलिफॉर्म सेल एडेक्सियल सरफेस पे पाया जाता है। ये बेटा आपका लार्ज, कलरलेस और एम्प्टी होते हैं, और ये रीफ की इनवर्ड रोलिंग करा देते हैं, जिससे वाटर लॉस मिनिमाइज हो जाता है। तो A3 2 ऑप्शन में है। गार्ड सेल्स बेटा ये आपके बीन शेप्ड होते हैं डाइकॉट में, और डंबल शेप्ड होते हैं मोनोकाट में। अरे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो B1 तो एक ही ऑप्शन में था, आंसर तो आपका निकल के आ गया। स्टोमेटा के जरिए बेटा आपका वाटर और गैसियस एक्सचेंज होता है। सब्सिडियरी सेल एसेसरी सेल होती हैं, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स in the vicinity of गार्ड सेल। गार्ड सेल के करीबी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। और ये पॉइंट और याद कर लीजिएगा, ये ऑलवेज नहीं बनना जरूरी, समटाइम्स की बात करते हैं सब्सिडियरी सेल के बारे में। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका B1 की वजह से फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104 एपिडर्मिस विद क्यूटिकल, ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। अब बेटा एपिडर्मिस में क्यूटिकल है, और क्यूटिकल का पाया जाना स्टेम और लीफ का फीचर है, और ट्राइकोम्स का मतलब ये स्टेम हेयर हो गया। इसलिए बेटा ये किसकी बात कर रहे हैं, स्टेम की। तो रूट 2 ऑप्शन चला गया। पैरेनकाइमेटस सेल विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस फ्रॉम द पिथ इन द सेंटर, और पिथ बोलने का मतलब रिंग अरेंजमेंट वैस्कुलर बंडल है, और ये आता होता है डाइकॉट स्टेम में, क्योंकि मोनोकाट में स्कैटर्ड होता है। और पेरीसाइकिल बेटा आपका फ्लोएम के ऊपर, एंडोडर्मिस के नीचे स्क्लेरन काइमेटस होते हैं, सेमीलुनर पैचेस में पाया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। वैस्कुलर बंडल कंज्वाइंट है, एक ही रेडियस में है, ओपन है यानी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और इंडार्च पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 105 द लीफ लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ लीफ स्टॉक आर कॉल्ड। तो बेटा लीफ स्टॉक के बेस पे क्या पाया जाएगा बेटा, स्टुप्यूल। अगर ये फ्लावर के स्टॉक के बेस पे पूछता तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ब्रैक्ट।
तो 105 आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सिल्क कॉटन हैज, तो सिल्क कॉटन पिनेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड या पामेटली सिंपल। तो भैया अगर पामेट और पिनेट लिख दिया तो सिंपल तो कभी हो नहीं सकता। तो सिल्क कॉटन याद कर लीजिएगा, पामेटली कंपाउंड होता है। और यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट से आपके ध्यान रखना, कॉमन पॉइंट शब्द भी आएगा। आपके हथेली नुमा निकलेगा। और अगर बेटा एक कॉमन एक्सिस, जिसको हम लोग बोलते हैं रेकिस, जो पहले क्या था मिडरिब, अब यहां से ऐसे ऐसे निकले तो इसको बोलते हैं पिनेटली। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, सिल्क कॉटन में पामेटली कंपाउंड पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 106 का थर्ड। स्क्लेरिड्स आर फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, सपोटा एंड सीड कोड ऑफ लेग्यूम्स। तो स्क्लेरिड पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्टोन सेल। ऐसे फलों को जब आप देखेंगे तो हार्डनेस आ जाता है नट्स में, गुआवा, पियर, सपोटा के फल में थोड़ा सा आपको पथरीलापन फील होगा, कंकड़ जैसी फीलिंग आएगी। स्क्लेरिड स्पेरिकल हैं, ओवल हैं, सिलेंड्रिकल हैं, हाईली थिक एंड डेड सेल होते हैं, नैरो ल्यूमन होता है, दो प्रकार के होते हैं स्क्लेरिड। स्क्लेरिड का दूसरा नाम स्टोन होता है, राउंड और ओवल स्पेरिकल होता है। थिक वाल्ड होता है, ल्यूमन नैरो होती है, जबकि फाइबर्स जो होता है वो इलांगेटेड होते हैं। थिक वाल्ड वो भी होते हैं लेकिन स्क्लेरिड की तुलना में कम थिकनेस होती है। तो दोनों बातें तो सही है, लेकिन इन दोनों का कोई आपस में मेल नहीं खाता है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, लेकिन दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 107 का पहला। तो यहाँ पे कहीं ये नहीं बताया गया क्यों इनके फ्रूट वॉल में पाया जाता है। तो अगर ये बताया जाता है कि भाई इसको स्टोन सेल बोलते हैं, ये हार्डनेस दे देते हैं, तो इस सब से हो जाता था एक्सप्लेनेशन। इफ गायनीशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड द अदर फ्लोरल पार्ट आर लोकेटेड ऑन द रिम, रिम आ जाए या पेरीफरी आ जाए, सेंटर गायनीशियम हो जाए, हाफ इंफीरियर हो जाए, इन सबको हम लोग कौन से कंडीशन बोलते हैं, पेरीगाइनस। एंड ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। ये भी भाई साहब एग्जाम्पल तो आसानी से याद होता है, लेकिन जिस दिन लैंग्वेज पूछ दे पेरीगाइनस का और 4 ऑप्शन बना दिया जाए तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा। तो लैंग्वेज जरूर याद कर लीजिएगा। और पेरीगाइनस पाया जाता है प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, ठीक है। तो 108 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। ये फिगर दिया गया है और मल्टी लेयर्ड है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम सही हो गया। इसका मेन काम प्रोडक्शन होता है और इन्फेक्शन से बचाना होता है। तो सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होगा, प्रोडक्शन और केमिकल और मैकेनिकल स्टेट से बताना। ड्राई सर्कुलर स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। तो सारी बातें सही हो गई, आंसर हो जाएगा 4। पूछा क्या था, करेक्ट, मतलब इससे रिलेटेड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बेटा आपका, एक कंपाउंड एपिथेलियम है इसलिए आपका लेबलिंग कर दिया। 109 का हो जाएगा फर्स्ट। हालांकि हर जगह की कंपाउंड एपिथेलियम एक जैसी नहीं होती। जैसे आपकी स्किन के जो ड्राई सरफेस होता है उसका अपर लेयर डेड होता है, लेकिन बाकी जो बक्कल कैविटी ये सब होगी वो डेड नहीं होती। तो फिगर वाइज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ की लेबलिंग पूरी अच्छे से नहीं की है कि ये आपका स्ट्रेटम कार्नियम डेड लेयर है, इसलिए चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में फिगर से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि फिगर किसी एक पार्टिकुलर चीज से संबंधित होता है, हर जगह का फिगर अलग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110। म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सब बेटा आपका एक्सोक्राइन डक्ट ग्लैंड से होता है, जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है और कैसा कहलाता है, डक्टलेस। तो अब याद कर लीजिए, हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड इंडोक्राइन डक्टलेस होती हैं, उसके अलावा जो भी सेक्रेशन होता है वो डाइजेस्टिव, म्यूकस, सलाइवा, मिल्क, ऑयल, ये सब। हेटेरोक्राइन ग्लैंड जैसे आपका ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया,
तो इनका काम है बेटा आपका, मेन काम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, लेकिन हार्मोन भी निकालते हैं। कंपाउंड ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाएगा, तो इसका नाम आ जाएगा पैंक्रियाज, जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, तो 110 का आंसर हो गया पहला। बुलिफॉर्म सेल, एक तो बेटा एडेक्सियल सरफेस पे पाया जाता है बुलिफॉर्म सेल, और अगर पूछा जाए कि बुलिफॉर्म सेल्स का रोल क्या होगा, तो मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यू टू इनवर्ड रोलिंग, और लार्ज कलरलेस एम्प्टी होंगी, और इससे जब वाटर लॉस होगा तो अंदर की तरफ क्या हो जाएंगी, रोल कर जाएंगी। तो मिनिमाइज वाटर लॉस, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो आंसर अपने आप क्या हो गया, पहला। बुलिफॉर्म सेल प्रेजेंट इन ग्रासेस ऑन, तो भैया धूप कहाँ पड़ेगी, ऊपरी सतह पे अच्छे से पड़ेगी, तो वहां पे यानी एडेक्सियल यानी डॉर्सल, डॉर्सल मतलब कि ऊपर, एबैक्सियल मतलब कि वेंट्रल, वेंट्रल मतलब कि बेस यानी कि लोअर, तो अपर में होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बीन शेप्ड डंबल शेप्ड ट्राइकोम एक्सार्च जाइलम, तो भैया सबसे पहले तो आपको मैचिंग करनी चाहिए एक्सार्च जाइलम का, ये रूट का फीचर होता है एक्सार्च पाना, और इंडार्च कहाँ होता है, स्टेम का, तो डाइकॉट और मोनोकॉट रूट, तो डी की मैचिंग 4 से हो गई, और देखिए एक ही मैचिंग से आपने आंसर निकाल दिया। बीन शेप्ड बेटा आपका डाइकॉट स्टेम में, और डाइकॉट लीफ में आपका होता है स्टोमेटा, डंबल शेप्ड होता है मोनोकॉट लीफ में, और ट्राइकोम्स बेटा आपके स्टेम में पाए जाते हैं, और ये हेयर होते हैं, स्टेम हेयर मल्टीसेलर, तो D4 से मैचिंग आपने सेकंड कर लिया आसानी से। तो 113 का आंसर हो जाएगा सेकंड। विच आर द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये कॉकरोच है और लिखा है नॉट प्रेजेंट, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप होता है, यही गड़बड़ हो गया, और कोई ऑप्शन में आल वगैरह नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। यूरिकोटेलिक होता है, डेवलपमेंट इज पायरोमेटाबुलस मतलब स्लो होगा, और लार्वल नहीं निम्फल स्टेज के थ्रू होगा। लार्वा एडल्ट से एकदम अलग होता है, जबकि निम्फल और एडल्ट मच लुक अलाइक, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, बस विंग और विंग पैड का डिफरेंस होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होता है, एक्सटर्नली सेगमेंटेड होता है। तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में पाया जाता है। एनिलिडा में ट्रू मेटामेरिज्म होता है, कॉर्डेटा में आपका इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, और आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है, तो गलत हो जाएगा फर्स्ट। टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, स्टेम एंड फाइब्रस रूट मैचिंग करना है, तो टैप रूट डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से बनेगा, और टर्निप, रेडिस, कैरेट इन सब में मिलेगा। एडवेंटिशियस अदर देन रूट होगा, स्वीट पोटैटो आपका हो गया, स्टेम पोटैटो, फाइब्रस रूट व्हीट में पाया जाएगा, A2B1, तो A2 तो एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर तो निकालना आपके लिए निहायत ही आसान हो गया था, 15 का हो जाएगा थर्ड। एज कंपेयर टू अ डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट, देखिए डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट कई मामलों में सिमिलर है, लेकिन दो डिफरेंस तो याद ही होना चाहिए, एक तो लार्ज पिथ, ऐसा बोलो मोनोकॉट में ज्यादा है कंपेयर टू डाइकॉट, पॉली आर्च कंडीशन, मोर देन 6 जाइलम के पैचेस पाए जाएंगे, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, यानी वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट, यानी नहीं पाई जाएगी। तो मोर देन 6 जाइलम बंडल, तो यही हो गया पहला। सेकेंडरी जाइलम ज्यादा, तो सेकेंडरी ग्रोथ तो डाइकॉट का फीचर है। फीवर जाइलम बंडल, ये भी आपका डाइकॉट का फीचर हो जाएगा। रिलेटिवली स्मॉल पिथ डाइकॉट का फीचर है। पूछा किसका है, मोनोकॉट रूट का, तो इनमें से जो होगा वही आंसर होगा, तो हो जाएगा मोर देन 6, 116 का हो जाएगा सेकंड। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच आर, तो माउथ पार्ट में अपर होता है लैब्रम, लोअर होता है लेबियम,
साइड में होता है मैंडिबल और मैक्सिला, और बीच में होता है टंगनुमा हाइपोफैरिंक्स। तो बेटा बाइटिंग एंड चिविंग टाइप, चिविंग एंड लैपिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। तो पियर्सिंग मतलब छेद करना, यानी पियर्स होना चाहिए, और सकिंग, तो भाई पियर्सिंग एंड सकिंग आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। चिविंग चबाना, लैपिंग मतलब उसको ऐसे ऐसे पॉइंट करना। 117 फिर से पढ़ाएंगे, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 117, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच आर। तो बेटा बाइटिंग एंड चिविंग, आपको याद होगा माउथ में जो मैंडिबल होता था उसमें ग्राइंडिंग एंड इंसाइजन रीजन था, उसके लिए। चिविंग चबाने वाला तो होता है, लेकिन लैपिंग मतलब होता है कि कोई चीज फूड खींचिए, लिक्विड खास करके, उसको माउथ सरफेस में ऐसे ऐसे दबाइए, मतलब दो सरफेस के बीच में क्या करना, अवरेज करना, घिसना। पियर्सिंग मतलब छेदने वाला, जो आपका पाया जाता है मॉस्किटो वगैरह में। सकिंग तो ये मॉस्किटो वगैरह का होता है। चिविंग एंड लैपिंग आपका मॉथ वगैरह में हो सकता है, कॉकरोच का लेकिन बाइटिंग एंड चिविंग टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? रूट्स हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल, रूट प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकरेज, रूट स्टोर फूड मटेरियल एंड सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, रूट लैक मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यही गलत हो गया, क्योंकि रूट में भी एपिकल मेरिस्टेम होता है और स्टेम में भी होता है। बाकी सारे काम किसके हैं? रूट्स के हैं। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ टिपिकल लीफ ABCD एंड आर करेक्टली आइडेंटिफाई। तो भाई आइडेंटिफाई करना है, तो पहले तो आप आर उठाइए कि जिसमें आपके कई सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। तो चलिए बी और सी करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जरा, आपको अगर मैं ए देखूं तो लमीना तो सब में तो देखने की जरूरत नहीं थी। अब बी की बात करते हैं, तो बी देखिए आपका बीचों बीच लेबलिंग की गई है, और बीचों बीच की लेबलिंग से आपको समझ में आ जाता है कि लैटरल अपेंडेज ऐसे साइड में निकला होगा ना, एक इधर है वो इधर। हालांकि बहुत छोटा फिगर दे दिया है इसलिए, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये यहाँ से नहीं उठाया है, ये यहाँ से उठाया है, यानी कोई छोटा पत्ती नुमा स्ट्रक्चर, यानी बी स्टुप्यूल होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। अब देखिए डी और सी की जो समझ नहीं आ रहा है कहाँ से उठाया, तो डी और सी पहचानना मुश्किल है, लेकिन अगर सी को देखें थोड़ा यहाँ से, तो एनसीईआरटी फिगर से आपको देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बर्ड, और डी हो गया बेस, क्योंकि बेस पे ही बर्ड होता है। तो बेस और बर्ड आप नहीं पहचान सकते, लेकिन स्टुप्यूल वाले लेबलिंग से आपको कर ले जाओगे। तो क्वेश्चन को मैचिंग के आधार पर आसान किया गया है, लेकिन आपको फिगर याद होना चाहिए था। तो 119 का हो जाएगा सेकंड। लीफ बेस एक्सपेंड इनटू सीड, कहते हैं लीफ बेस एक्सटेंड हो सकता है सीडिंग, स्टेम को पार्सली या पूरी तरह से कवर करता है। मोनोकाट ग्रासेस में पाया जाता है, जैसे कि आपका बनाना, इन सब में। लीफ बेस अगर स्वलन हो जाए उसको बोलते हैं पल्वाइनस, जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो पेरीगाइनस, प्लमरोज पीज, एपिगाइनस, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरिडा में सनफ्लावर, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल में पाया जाता है हाइपोगाइनस। तो पेरीगाइनस, प्लम, रोज, पीच सही है। एपीगाइनस मतलब सब कुछ गाइनेशियम के ऊपर है, तो गाइनेशियम कहाँ जगह? नीचे, इन्फीरियर, तो गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरिडा, सनफ्लावर। हाइपोगाइनस, तो बेटा हाइपोगाइनस मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल,
अब यहाँ पे रोज दे दिया गया है तो आपको रोज ढूंढना पड़ेगा, चाइना रोज नहीं दिया है, ठीक है ना। 121 लिखो, चाइना रोज। एक 121 लिख लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 121, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट? पेरीगाइनस, प्लम, रोज, पीच। तो रोज में कैसा हो गया? पेरीगाइनस। और यहाँ पे देखिए रोज लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। यहाँ पे इंफीरियर एपिगाइनस होता है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ 1 एंड 2। एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, फाइब्रस रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइन फाइबर्स रूट डेवलपिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो बेटा स्टेम के बेस से प्राइमरी रूट जो रेडिकल थी वो शॉर्ट लिव थी, खत्म हो गया और ढेर सारे छोटे छोटे निकले फाइब्रस रूट व्हीट राइस में मिलेगा। फाइब्रस रूट इज फाउंड इन डाइकॉट ओनली, नहीं ओनली तो लगना ही नहीं था, वैसे भी मोनोकार्ड में पाया जाता है, खास करके ग्रासेस कैटेगरी में, तो अभी आल नहीं लिख सकते आप, तो इसलिए कह सकते हैं कि फाइब्रस रूट मोनोकार्ड में पाया जाएगा, वल्ली भी नहीं लगना था। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू, आंसर हो जाएगा 122 का सेकेंड। अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, फ्लैटेंड स्टेम, फ्लैसी, सिलिंड्रिकल स्टेम मैचिंग किया गया है। आपको एक और उठा लेना चाहिए, मुझे लगता है कि आप उठा सकते थे सी और उठा सकते थे बी, खास बी थे तो आराम से कर सकते हैं बी। स्टेम टेंड्रिल आपका पाया जाता था गॉड फैमिली में, ग्रेप वाइन्स में, तो स्टेम टेंड्रिल हो गया ककम्बर, तो बिटर गॉड, ककम्बर, ग्रेप वाइन्स, गॉड फैमिली, तो बी की मैचिंग 5 से हो गई, आंसर हो गया बेटा आपका फोर्थ। चलिए सारे मैच कर देते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो हो गया A3, स्टेम था सिट्रस बोंगेलिया, फ्लैटेंड स्टेम फिल्लोक्लैड यूफॉर्बिया, फ्लैसी सिलेंड्रिकल ए भी फिल्लोक्लैड अपुंसिया। अब देखिए फ्लैटेंड स्टेम जैसे है, मैंने मैच कर दिया यूफॉर्बिया से, तो ये रूल याद कर लीजिए। देखिए मैंने आंसर आपके लिए सही निकाला है, तो मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी मैचिंग का क्वेश्चन होता है तो जल्दबाजी में जब 2 मैच होता है आंसर निकल आता है तो आप इधर उधर मैच कर देते हो। तो मैचिंग में आप प्रो तरीका ही अपनाइए, और अगर प्रो तरीका अपना रहे हैं तो आंसर निकालने के बाद फिर मैच कराने मत जाइए। आइए हम आपको सही से मैच कराते हैं। तो देखिए हमने आंसर तो निकाल दिया था, तो स्टेम टेंड्रिल बेटा आपका गॉड फैमिली, यहाँ से आंसर आ गया था। फ्लैटेंड फिल्लोक्लैड में फ्लैटेंड होगा तो अपुंसिया होगा, और फ्लैसी सिलेंड्रिकल होगा तो इफार्बिया होगा, अंडरग्राउंड स्टेम होगा तो पोटैटो होगा, स्टेम थान होगा तो सिट्रस। देखा कितना हाच पाच हो जा रहा है ना। तो मैंने जानबूझ के आपके लिए एक डेमो दिया है कि जब भी हम मैचिंग है और लंबी मैचिंग हो तो 1-2 मैच करके ही आंसर निकालिए, नहीं तो हाच पाच कर ले जाएंगे। आंसर ऑलरेडी निकला हुआ है 123 का चौथा, ठीक है ना। पेडिसेल, पेडंकल, ब्रैक्ट, पेटियोल, reduced leaf, stalk of the flower, stalk of the leaf, inflorescence। तो वह पेडिसल बोलते हैं स्टॉक ऑफ द फ्लावर, A2। तो देखिए आंसर तो आपका निकल आया है, लेकिन मैचिंग कर लेते हैं। पेडंकल इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस को बोलते हैं, ब्रैक्ट जो स्टॉक ऑफ द लीफ, रिड्यूस्ड लीफ,
तो देखिए अब गड़बड़ा रहे हैं। रिड्यूस्ड लीफ को हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट, लेकिन ये कहां पे पाया जाता है? एट द बेस ऑफ फ्लावर लिखना चाहिए था, क्योंकि रिड्यूस लीफ स्टुप्यूल भी होता है। लेकिन चलिए मैचिंग है तो चल जाएगा। पेटियोल स्टॉक ऑफ द लीफ, तो मैचिंग तो आपने कर लिया, लेकिन एक मैचिंग से आंसर निकाल लीजिएगा। याद रखिएगा रिड्यूस्ड लीफ आपका अगर एट द बेस ऑफ फ्लावर है तो ब्रैक्ट कहलाएगा, और रिड्यूस्ड लीफ एट द बेस ऑफ लीफ है तो स्टुप्यूल कहलाएगा। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। तो 124 का आंसर हो जाएगा पहला। इन कॉकरोच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाई, तो यहाँ पे भाई ट्रैकियल ट्यूब, फिर ट्रैकिया का डिवीजन हो जाएगा, इसको बोलेंगे ट्रैक्यूल, और यहीं पे हो जाएगा। जबकि हमारे में तो ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर एल्वला, तो हमारे में एल्वलाई में एक्सचेंज होता है, यहाँ पे ट्रैक्यूल्स पे होता है, जो सबसे लास्ट में होगा। और प्रोसेस हमेशा क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन, इसलिए यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। 25 का आंसर हो जाएगा पहला। चूज द इनकरेक्ट पेयर, कुटकिल इज एब्सेंट। रूट में कुटकिल नहीं पाया जाता, ये बात सही है, क्योंकि रूट जमीन के अंदर है तो उसको वाटर लॉस रोकने की उतनी जरूरत नहीं है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस प्रोटेक्शन, तो भाई एपिडर्मिस बाहर है तो लेयर क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी, इसलिए कुटकिल वगैरह पाया जाता है। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस, सब्सिडियरी सेल बीन शेप्ड स्टोमेटल सेल है, तो गलत हो गया। सब्सिडियरी सेल बेटा आपका होता है इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, और जबकि बीन शेप्ड स्टोमेटल सेल, इसको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं, और गार्ड सेल के करीबी की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी सेल। तो 126 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस, चाहे एडेक्सियल होगा चाहे एबैक्सियल। मोनोकॉट लीफ होगा तो दोनों सरफेस पे बराबर पाया जाएगा, और डाइकॉट लीफ होगा तो अपर पे कम होगा और लोअर पे ज्यादा होगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर्स इन, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप बेटा इंडोडर्मिस के रेडियल एंड टेंजेंशियल वाल पे पाई जाती हैं, जो आपके पैसेज सेल से ही पानी जाइलम के पास जाए। और इंडोडर्मिस एक लेयर होती है प्रोटेक्शन का, जो इंश्योर करती है कि पानी सिर्फ जाइलम में जाए, इसलिए पैसेज सेल जहाँ पे सुबराइज्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाया जाता वहां से पानी अंदर चला जाएगा। बाकी इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाएगा जहां से पानी अंदर नहीं जा पाएगा। 127 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। और कैस्पेरियन स्ट्रिप इंडोडर्मिस ऑफ रूट में ही पाया जाएगा, क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन रूट करता है, स्टेम में नहीं पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा ये भी। 128 कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गैनीसियम। कैलिक्स बेटा आउटर मोस्ट ओवल ऑफ फ्लावर है, प्रोडक्शन का काम है, साथ साथ फोटोसिंथेसिस सेकंड है। और बेटा ये आपका पेटल का बना होता है, अट्रैक्शन साथ ही साथ प्रोडक्शन। एंड्रोसियम मेल, गैनीसियम फीमेल। तो डी की मैचिंग 1 से और ए की मैचिंग 3 से। तो ए की मैचिंग 3 देखिए कितना एक लाइन में आंसर आ रहा है आपका, तो इसलिए बहुत ज्यादा मैचिंग में परेशान ना हुआ करिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डाइकॉट लीफ, तो अभी हमने बताया कि आपका स्टोमेटा का संख्या ऊपर की तुलना में नीचे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि धूप ऊपर पड़ेगी, यानी एडेक्सियल पे स्टोमेटा कम होने चाहिए, एडाप्टेशन है। तो एबैक्सियल सरफेस ऑफ लीफ बियर मोर स्टोमेटा देन एडेक्सियल एपिडर्मिस सही है, जबकि मोनोकॉट लीफ में दोनों सरफेस पे स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मीजोसेल इज प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, मीजोफिल पाया जाएगा। अपर एपिडर्मिस के जस्ट बिलो वाले पैलिसेड होते हैं, और उसके नीचे होते हैं स्पॉन्जी डाइकॉट में, और आपके मोनोकॉट में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आर फाउंड इन मीजोफिल ऑफ लीव्स। तो डाइकॉट के बारे में सारी बातें सही है, ध्यान रखना। पैलिसेड एडेक्सियल एपिडर्मिस में पाया जाएगा, यानी अपर डॉर्सल पे, और उसी से जस्ट नीचे ही स्टार्ट होगा बेटा आपका स्पॉन्जी। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में एयर कैविटी पाया जाएगा, ये भी याद रख लीजिएगा। तो 129 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। 130 मैचिंग का क्वेश्चन है, मेरिस्टेम, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मल टिश्यू। तो बेटा जो मेरिस्टेम है ध्यान से देखिए, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपका डिवीजन की यानी एक्टिवली डिवाइडिंग, तो देखिए आंसर तो आप निकाल लिए, इतना बड़ा मैचिंग देख के आंसर, तो एक बंदा पूरा मैच कर रहा होगा, एक आप ऐसे मैच करके आंसर निकाल चुके होंगे। चलिए सारे कर लेते हैं। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, एपिडर्मल टिश्यू, तो एपिडर्मल टिश्यू स्टोमेटा हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरिड हो जाएगा, कॉलेनकाइमा मैकेनिकल टिश्यू, वो भी यंग स्टेम, और पेटियोल ऑफ लीफ, ये भी याद होना चाहिए कहाँ।
ठीक है, तो मैचिंग तो हमने सारी कर दिया, लेकिन आंसर आपका निकल के आ गया कि सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 131। अब बेटा जो 131 क्वेश्चन है ये पूछा है कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो लार्ज स्टैंडर्ड वैक्सिलम, 2 लैटरल वी, 2 एंटीरियर फ्यूज्ड कील या करीना। ये होता है वैक्सिलरी, तो कहाँ पाया जाता है, बीन में। ये हो गया लार्ज स्टैंडर्ड पेटल, इसका नाम भी पूछते हैं, वैक्सिलम का दूसरा नाम तो स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड का दूसरा नाम वैक्सिलम। कौन से एंड पे होता है, पोस्टीरियर, 2 लैटरल विंग्स, पी बीन, और एस्टिवेशन हो गया वैक्सिलरी। एज स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द ब्रिंजल वेयर स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल, तो ईपी पेटेलस कंडीशन पाई जाएगी, सोलेनेसी फैमिली में आता है, मालवेसी में आता है, और ईपी फिलस बेटा आपका लिलियसी फैमिली में आता है। यहाँ पे पेरियंथ या टिपल से जुड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। गैमोसेपेलस सेपल आपस में फ्यूज हो, गैमोपेटलस पेटल आपस में फ्यूज हो, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका किससे जुड़ा है, पेटल से, तो 132 का हो जाएगा सेकंड। 133 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर, तो बेटा रेसिमोज रेस लगा रहा है तो ऊपर भागता जाएगा, यानी एक्रोपेटल सक्सेशन, यंगर एट द एपेक्स ओल्डर एट द बेस। साइमोस सीमित है, रोक दिया, तो सबसे पहले फ्लावर कहाँ आएगा, बेस पे, नीचे की तरफ जाएगा, लिमिटेड, तो बेसिपिटल, ये भी सही है। पॉलीडेल्फस मतलब फ्री, पॉलीडेल्फस मतलब कई सारे बंडल में पाए जाएंगे, तो पॉलीडेल्फस मोची, मोनोडेल्फस होता है यहाँ पे, ये गलत हो गया, मोनोडेल्फस चाइना रोज, मोची करके याद कर लीजिए। पॉलीडेल्फस पोसी सिट्रस में होता है, और डायडेल्फस पाया जाता है पी में, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, डायडेल्फस पी में सही है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। मैचिंग का क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन का एग्जांपल से है, बेसल प्रेजेंटेशन, तो बेसल पाया जाता है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में। एक्साइल लेमन टोमेटो चाइना रोज, सबसे कॉमन एक्साइल ही ज्यादा दिखता है। पैराइटल पाया जाता है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन में। और फ्री सेंटर प्रिमरोज और डायंथस में। A4 और B2 से देखिए आपका आंसर निकल के आ गया थर्ड, तो 134 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 135, हाउ मेनी डिजिट्स आर फाउंड इन फोरलिम एंड हैंडलिम ऑफ फ्रॉग रिस्पेक्टिवली, तो देखिए 4 4, तो 4 और 5, हमारे में दोनों 5 5 होता है, 4 4, तो फोरलिम में बेटा आपका 4 डिजिट पाए जाएंगे, और हैंडलिम में कितने होंगे, 5। हैंडलिम में डिजिट भी ज्यादा होगा, लंबा भी होगा और मस्कुलर भी होगा, 135 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए ये रहा डिस्कशन, अब इसके बाद आपके सामने आएंगे सैलेन सर, फिर आएंगे अली सर। चलिए थैंक यू सो मच, अच्छे से टेस्ट को दीजिए और एनालाइज जरूर करिए, गलतियों को बेटा रेक्टिफाई करिए, और साथ ही साथ एक नोटबुक बना लीजिए, जो गलतियां उसको लिखते जाइए, एग्जाम के समय यही काम आएंगे। थैंक यू। Now question number 136, world simple leaf with reticulate venation are present in, तो रेटिकुलेट वेनेशन, डाइकॉट लीफ, सिंपल लीफ जिसमें मार्जिन्स इंटैक्ट हो, इंसाइज अगर हैं भी तो मिड रिप तक ना पहुंचे। वर्ल्ड अरेंजमेंट, तो वर्ल्ड अल्टरनेट और अपोजिट, ये टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांच और स्टेम, उसको बोलते हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी का फायदा अगर पूछा जाए तो फिलोटैक्सी का फायदा ये है कि पूरे प्लांट को प्रॉपर सनलाइट कैप्चर कर सकता है। तो अल्टरनेट यहाँ पर किस में होगा, चाइना रोज में, और अपोजिट किस में है, गुआवा और कैलोट्रोपिस में। ये अपोजिट के हो गए। और वर्ल्ड किस में, एल्स्टोनिया और नेरियम। नीम जो यहाँ पर दिया हुआ है ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है, तो वर्ल्ड आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, फाइंड द करेक्ट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग, ओवर 100 मीटर टॉल,
तो ये इक्विलिप्टस, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। 3 सेल्स किसमें? एग अपरेटस। एग अपरेटस में 3 सेल कौन सी हैं? तो एक हो गया एग सेल और दूसरी है 2 सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट है जो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, और ये किधर होते हैं? तो ये माइक्रोपाइलर एंड पर। फिर 8 न्यूक्लिएटेड। 8 न्यूक्लिएटेड क्या है? एम्ब्रियो सैक। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। और कैसा होता है? यूजुअली ये मोनोस्पोरिक होता है, पॉलीगोनम टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट जीनस जिसमें डिटेक्ट हुआ था वो पॉलीगोनम। ओवर 2/3 स्पीसीज ये किसकी हैं? ये आर्थ्रोपोडा की, क्लास इंसेक्टा। 4 पेयर गिल्स ये किसमें है? ये ऑस्ट्रेक्थिस बोनीफिशस। तो यहाँ पर मैचिंग कौन सी सही होगी? A is 5th, B is 4th, C is 3rd, D is 2nd and E is 1st. Answer will be 4th. Now question number 138. Which one of the following is correct for given animals? इनमें से कौन सा करेक्ट? तो बुफो, टोड, हाइला ये सब क्या है? ये क्लास एम्फीबिया के मेंबर्स हो गए। नियोफ्रॉन ये वल्चर है, क्लास एव्स। नाजा क्रोकोडिलस ये हो गए रेप्टाइल, रेप्टिलिया क्लास। पैवो हो गया पीकॉक, ये भी एव्स को बिलोंग करेगा। और टेरोपस, फेलिस और पैंथेरा ये सब क्लास मैमेलिया, मैमल्स हैं ये। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, फेलिस कैट, पैंथेरा जीनस जो है ये, इसमें लॉयन भी है, लेपर्ड भी है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर भी होगा। तो ऑल बिलोंग्स टू सेम क्लास। सेम क्लास नहीं है, यहाँ सबका अलग अलग है। एव्स भी हैं, एम्फीबिया भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं। तो ऑल बिलोंग्स टू सेम क्लास गलत। ऑल बिलोंग्स टू सेम सुपर क्लास ये ठीक है। यहाँ पर ये सुपर क्लास क्या होगा? तो इन सबका सुपर क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में फिर ये 4 क्लास है, एम्फीबिया, इसका रेप्टिलिया, देन एव्स एंड देन मैमल्स। और दूसरा सुपर क्लास होता है पाइसेस। और ये 2 सुपर क्लास किस बेसिस पर हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ अपेंडेजेस। और इसमें भी 2 क्लासेस हैं, एक है कॉन्ड्रिक्थिस जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, और इसमें है ऑस्ट्रेक्थिस जहां पर बोनी फिशेस हैं। ऑल आर पॉइकिलोथर्म्स तो ये भी गलत है। पॉइकिलोथर्म्स का मतलब हुआ कोल्ड ब्लडेड, जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। इसमें एव्स जो होंगे और मैमल्स ये वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्म्स है। बाकी एम्फीबिया और रेप्टिलिया ये पॉइकिलोथर्म्स है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139. The primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals. तो यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट है। रूमिनेंट एनिमल्स में आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस जो है ये मार्शी एरियाज में भी हैं। मिथेनोजेंस मतलब मीथेन को जनरेट करने वाले, उत्पन्न करने वाले। तो ये मार्शी एरियाज में भी हैं, दलदली स्थानों पर। इसके अलावा गट ऑफ रूमिनेंट्स जो च्यूइंग एनिमल्स हैं, कट च्यूइंग रूमिनेंट्स, और ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी यूज होता है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स और बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस प्लांट में भी। तो ये प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस में मेन गैस होती है मीथेन। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड नंबर पर, और H2S, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब ट्रेसेस में। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 140.
द मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन डज नॉट अगर इन, तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सब में ही मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोला जाएगा एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोला जाएगा आर्किगोनियम। और ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबसे ज़्यादा इवॉल्व होते हैं ब्रायोफाइट्स में ही। जैसे जैसे हम लोग एंजियोस्पर्म्स की तरफ बढ़ेंगे तो ये डिक्रीज होंगे एवोल्यूशन के। बोथ 1 and 2 मल्टीसेलुलर ऑर्गन डज नॉट अगर पूछा हुआ है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। Now we move to other question. Question number 141st. 141st, select the incorrect statement for simple squamous epithelium. स्क्वैमस एपिथेलियम हम लोगों को पता है ये फ्लैटेंड सेल्स की बनी हुई है, फ्लैट सेल्स होंगी। और कहाँ पर होती हैं, तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री का काम करती है। सिंगल सेल्ड है, सिंपल है और फ्लैट है, तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री। एग्जाम्पल्स जहाँ जहाँ पर ये सिचुएटेड है, तो एल्वियोलस, इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स में, और बोमेंस कैप्सूल में भी आउटर लेयर जो होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है। तो इट फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्री, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो इनकरेक्ट इसमें होगा नन ऑफ दीज, ये सारे ही यहाँ पर सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 142। स्पाइरकल्स फाउंड इन कॉकरोच, तो स्पाइरकल्स किसके लिए, गैस की एंट्री के लिए, ऑक्सीजन वगैरह यहाँ से एंटर करेगी। तो 10 पेयर्स होते हैं ये, 2 पेयर हैं थोरैसिक और 8 पेयर्स होते हैं ये एब्डोमिनल, लेटरल साइड में होंगे। और इनसे जब एयर एंटर करेगी तो गैसेस एक्सचेंज होता है ट्रैक्यूल्स में, ट्रैक्यूल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज। आंसर विल बी फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 143। यहाँ पर करेक्ट मैचिंग पूछी गई है। टेरिडोफाइट्स क्लासेस दी हुई हैं इनकी, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम और सिलाजिनेला इसके एग्जाम्पल्स हैं। टेरोप्सिडा, इसका ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। स्फिनोप्सिडा, एक्वेसिडम, साइलोप्सिडा, ये साइलोटम। तो इसमें से सिलाजिनेला और एक्वेसिडम, यहाँ पर स्ट्रोबिलाई है, कोन्स प्रेजेंट है। और सिलाजिनेला जो है यहाँ पर हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल है। टेरिडोफाइट्स यूजुअली होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिलाजिनेला हेट्रोस्पोरस। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पर होगी, A is second, B is first, C is fourth and D is third. Now we move to another question. Question number 144. Given below are two statement, sponges have a water vascular system. ये vascular वर्ड यहाँ पे गलत दिया। वाटर vascular system किसका करेक्टरिस्टिक है, इकाइनोडर्मेटा का। वाटर कैनाल सिस्टम है यहाँ पर, और बेटा वाटर कैनाल सिस्टम में क्वेनोसाइट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, इस फाइलम की। फ्लैजिलेटेड सेल्स भी बोलते हैं। ये वाटर करंट को मेंटेन करती हैं, कैनाल्स के थ्रू वाटर एंटर होगा जिसके थ्रू फूड वगैरह को ये कैप्चर करते हैं, और गैसियस एक्सचेंज वगैरह भी इसी के थ्रू होगा। तो स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है। इनडायरेक्ट मतलब थ्रू लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, और लार्वल स्टेज जो होती है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है फ्रॉम एडल्ट।
मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मतलब अलग है, डिस्टिंक्ट है एडल्ट से। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Now we move to another question. Question number 145th. In cycas, male cones and megasporophylls are born on same tree. तो ये सेम ट्री तो नहीं है। मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। तो यहाँ पर मेल कोन्स तो प्रेजेंट होते हैं बट फीमेल कोन्स जो होती हैं वो एब्सेंट है। फीमेल कोन्स आर एब्सेंट। और ये एब्सेंट क्यों है? क्योंकि मेगास्पोरोफिल्स यहाँ पर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। कोन किससे बनेगा? तो मेगास्पोर अगर मेल कोन है तो माइक्रोस्पोरोफिल से। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? फिल लीफ है विच इज बियरिंग माइक्रोस्पोरेंजियम, तो उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल इज द लीफ विच इज बियरिंग मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम क्या है? तो ओव्यूल हो गया ये। तो मेगास्पोरोफिल यहाँ पर ये लैक्स स्ट्रक्चर है, लूज स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका मेगास्पोरेंजियम जो है लार्जेस्ट है। तो यहाँ पर आंसर होगा सेकंड। स्टेम यहाँ पर कैसा होता है? ब्रांच्ड नहीं है, अनब्रांच्ड है। स्टेम ब्रांच्ड किस में है? तो जिम्नोस्पर्म में पाइनस है इसका एग्जाम्पल, और सेड्रस, इसमें ये ब्रांच्ड है। Now question number 146. In a unilocular ovary with a single ovule, the placentation is. तो ये प्लेसेंटेशन कैसा होगा? बेसल, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में है ये। मार्जिनल किस में होगा? मटर में। और फ्री सेंट्रल डायंथस एंड प्रिमरोज में। एक्साइल के एग्जांपल्स हैं टोमेटो, चाइना रोज, लेमन। और एक्साइल प्रेजेंटेशन में मल्टीलोकुलर ओवरी होगी। यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है, ये सीड्स हो गए, और यहाँ पर सेप्टेशंस प्रेजेंट है, तो ये कहलाएगा एक्साइल। अगर फ्री सेंट्रल होता तो फ्री सेंट्रल में यहाँ पर ये एब्सेंट होंगे, पार्टीशंस एब्सेंट है, यूनिलोकुलर है। तो आंसर हो गया यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147। 147 में चूज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। साइक्लोस्टोम्स, नॉट ऑल साइक्लोस्टोम्स में ये स्पॉनिंग के लिए माइग्रेशन होगा। सिर्फ पेट्रोमाइजोन, दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे और मिक्सिन हैगफिश। तो इसमें से पेट्रोमाइजोन, ये इसी को बोलते हैं लैम्प्रे, ये माइग्रेट करता है। और इसको बोला क्या जाता है? तो इसको बोलते हैं एनाड्रोमस। एना मीन्स अपवर्ड, ड्रोमस मूवमेंट। यहाँ पर माइग्रेशन जो होगा वो सी वाटर टू फ्रेश वाटर, रिवर में, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा एनाड्रोमस। एना मीन्स अपवर्ड्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। साइक्लोस्टोम्स हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, ये भी ठीक है। इन एव्स ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल। यूजुअली स्किन कैसी होगी? ड्राई होगी, लेकिन सिर्फ ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, इन्हीं को बोलते हैं प्रीन ग्लैंड्स या यूरोपीजियल ग्लैंड। इन एव्स हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो ये हाइंड लिम्स नहीं है, यहाँ पर क्या है? फोर लिम्स। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो 1, 2 एंड 3 ये यहाँ पर तीन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 148। अगार, a type of chemical obtained from which algae and their use। तो अगार जो है ये हाइड्रोकोलाइड है, वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टीज होंगी, या इसी को बोलते हैं फाइकोकोलाइड। फाइको माने एल्गी, तो फाइकोकोलाइड, उससे जो है कोलाइड ऑब्टेंड हो रहा है उसको बोला जाता है फाइकोकोलाइड। और ये किससे? तो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। ये आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया की तरह में यूज़ किया जाएगा फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स। आइसक्रीम और जेलीज के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है एज ए थिकनिंग एजेंट। तो यहाँ पर आंसर सही हो गया फोर्थ।
Now another question, question number 149. In sealant data, nidoblast are used for. तो nidoblast, these are stinging cells. इनमें जो पॉइजन फिल्ड कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं निमैटोसिस्ट। और ये किसमें, तो ये एंकरेज में बांधने के भी काम आएगा, डिफेंस में भी, और ऑफेंस मतलब कैप्चर ऑफ प्रे में भी, शिकार को कैप्चर करने के लिए भी। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 150। प्लांट्स फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन विच ऑर्डर। तो ऑर्डर यहाँ पर होगा पॉलीमोनियल्स। और ये किस बेसिस पर है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स ओनली। तो मेनली ये फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पर, तो मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स, पॉलीमोनियल्स। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो यहाँ पर अगर ए, तो ये हो गया वासा एफ्रेंशिया, ये हो गया टेस्टिस, ये एड्रीनल ग्लैंड, और डी यहाँ पर हो जाएंगी फैट बॉडीज। तो आंसर अगर देखें तो ए फैट बॉडीज गलत दिया हुआ है पहला ही, ए टेस्टिस ये भी गलत है, ए वासा एफ्रेंशिया ठीक है, बी टेस्टिस ठीक है, सी एड्रीनल ग्लैंड ठीक है, डी फैट बॉडीज ठीक है, और ई हो गया किडनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड। टेस्टिस जो है ये कनेक्टेड है किडनी से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरीज होता है, ये किडनी से कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर एपिथेलियम इज फंक्शन ऑफ। तो कॉलमनर एपिथेलिया, क्यूबॉइडल एपिथेलिया, सीलिएटेड एपिथेलिया या स्क्वैमस एपिथेलिया। मूवमेंट ऑफ म्यूकस ओवर एपिथेलियम, तो ये किसका फंक्शन हो गया, दिस इज फंक्शन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलिया। सीलिएटेड कॉलमनर कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये ब्रोंक्यूल्स में। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो फैलोपियन ट्यूब्स में, कॉलमनर सीलिएटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 153। सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन मेल फ्रॉग। तो मेल फ्रॉग में टेस्टिस, टेस्टिस से आएगा वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया जो होगा वो किस में खुलेगा, तो ये आकर के खुलता है बेडर्स कैनाल में, बेडर्स कैनाल से फिर ट्रांसवर्स डक्ट्स, ये आकर के खुलते हैं यूरिनोजेनाइटल में, और यूरिनोजेनाइटल फिर जाकर के खुलेगा क्लोएका में। क्लोएका यहाँ पर क्या है, तो क्लोएका कॉमन पैसेज प्रोवाइड करेगा जीआईटी से जो वेस्ट आ रहा है उसके लिए, अनडाइजेस्टेड फूड, यूरिन के लिए, एज वेल एज जेनाइटल फ्लूइड के लिए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, किडनी, देन बेडर्स कैनाल, देन यूरिनोजेनाइटल डक्ट, देन क्लोएका। नाउ क्वेश्चन नंबर 154। मैच द फॉलोइंग विथ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो स्क्वैमस एपिथेलियम ये किसके लिए हो गया, ये ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल अगर कॉलमनर पूछा गया तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन, लेकिन इंटेस्टाइन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर, ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंडुलर भी है एक्चुअली, ये ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम का एग्जाम्पल है स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर स्टमक की बात की जाए तो यहाँ पर ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब यहाँ पर विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, विलाई एंड माइक्रोविलाई। सीलिएटेड एपिथेलियम ये ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में। तो आंसर हुआ ए इज सेकेंड, बी इज फर्स्ट, और एक ही ऑप्शन में दिया हुआ ए सेकेंड, तो पहला 154 इज फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 155।
Which is a correct statement? Ligament is a dense irregular connective tissue. Tendon is a dense irregular. Tendon is a dense regular. ये ठीक है. Ligament is a dense regular connective tissue. Dense regular connective tissue मतलब फाइबर्स जो हैं ये एक डेफिनेट ऑर्डर में पैरेलली अरेंज्ड हैं, तो उसको बोला जाएगा डेंस रेगुलर. और डेंस इरेगुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर स्किन. आंसर होगा ओनली सी एंड डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 156. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats are stored in tissues. तो ये adipose tissue. तो areolar tissue, adipose tissue ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? These are examples of loose connective tissue. इसमें जो सेल्स होंगी वो कौन सी होंगी? एडिपोसाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 157. 157 में assertion and reason. Leaf are converted into tendril for climbing as in P. तो लीफ टेंडल लीफ का मॉडिफिकेशन है टेंडल पी में, ठीक है ये. और into spines for defense as in cactus. तो ये भी ठीक है. In compound leaf, incisions of the lamina reach up to the midrib, breaking into it into a number of leaflets. ये भी ठीक है. यहाँ पर जो इंसिजन होगा वो मिडरिब तक पहुँचेगा और ये लीफलेट्स में डिवाइड हो जाएंगी और इसको बोलेंगे रेकिस, जो कॉमन एक्सेस है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ऊपर वाला स्टेटमेंट भी सही है. 157 का करेक्ट आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. Now question number 158. Select the incorrect statement from the following. यहाँ पर incorrect statement आपको बताना है. Open conjoint collateral और bicollateral vascular bundle found in monocot stem. तो monocot stem में scattered vascular bundle है और scattered होने की वजह से यहाँ पर कैम्बियम भी एब्सेंट है. ओपन नहीं होगा, ये क्लोज्ड होगा. तो पहला ही वर्ड यहाँ पर गलत दिया हुआ है. Now question number 159. Match the following. Vessels. Vessels यहाँ पर with large central cavity, cylindrical structure होंगे. इस तरह का स्ट्रक्चर होगा वेसल्स. ट्रैकिड्स. ट्रैकिड्स का टेपरिंग एंड्स होगा, बीच में ये स्वॉलन होंगे. तो ये हो गया ट्रैकिड्स. और स्क्लेरिड्स. स्क्लेरिड्स विद वेरी नैरो कैविटी, कंपेनियन सेल्स, दीज आर स्पेशल पैरेन्काइमेटा सेल्स. तो आंसर हुआ यहाँ पर ए इज सेकेंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ, सेकेंड. नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 160. Chlorophyll containing fleshy cylindrical structure found in euphorbia are the modifications of. तो ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है, इनको बोलते हैं फिल्लोक्लेड. और फिल्लोक्लेड अगर सिलिंड्रिकल है तो ये हो गया यूफोर्बिया, इसका एग्जाम्पल. और अगर ये फ्लैट है, लीफ लाइक है, तो इसको बोलेंगे अपोइंशिया. इस तरह से ये अपोइंशिया. यहाँ पर लीव्स जो होती हैं ये मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पाइंस में. तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 161. लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम, ईच सराउंडेड बाई. तो मोनोकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल है ये स्कैटर्ड है और ये सराउंडेड होता है, कंजॉइंट टाइप का होगा. सराउंडेड होता है ये स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से. और ये बंडल शीथ जो होगी ये एब्सेंट होती है डाइकॉट में, विच इज एब्सेंट इन डाइकॉट्स. तो आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 162. Select the correct statement from the ones given below with respect to Periplaneta americana. Periplaneta americana cockroach grinding of food is carried out only by the mouth parts. Mouth parts में जो grinding region है वो है mandible. और दूसरा जो है यहाँ पर
ग्राइंडिंग पार्ट जीआईटी का है, ये माउथ पार्ट्स का नहीं है। इसमें कौन सा है, इसमें गिजर्ड, इसी को बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। तो ये गलत हो गया, सिर्फ माउथ पार्ट्स नहीं, यहाँ पर जीआईटी का भी पार्ट है, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, गिजर्ड। Nervous system located dorsally consists of segmentally arranged ganglia joined by a pair of longitudinal connectives। तो नर्वस सिस्टम यहाँ पर डॉर्सल नहीं होगा, इनवर्टिब्रेट्स में ये वेंट्रल साइड पर होता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी वेंट्रल साइड पे, तो ये गलत है। मेल्स बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, ये सही है, ये 9th स्टर्नाइट से जुड़े होते हैं। और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट है, तो वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, ये करेक्ट है। देयर आर 16 वेरी लॉन्ग मैल्पीजियन टिब्यूल्स, 16 नहीं है, ये 100 to 150 है। थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं मैल्पीजियन टिब्यूल्स, और ये हीमोलिम्फ को फिल्टर करेंगे, हीमोलिम्फ से ये वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। और जंग कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर। आंसर होगा यहाँ पर 162 का थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163। पार्ट ओनली प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग, जो सिर्फ मेल फ्रॉग में प्रेजेंट है। साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स, ठीक है। कपुलेटरी पैड, ये फर्स्ट फिंगर पे 4 लिम्ब की। फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स ही होंगी। क्लोइकल अपर्चर, ये गलत, तो बोथ 1 and 2। क्लोइकल अपर्चर कॉमन है मेल एज वेल एज फीमेल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 164। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ stamens which have pollen sacs producing pollen grains, however some stamens do not produce pollen grains are। तो जो प्रोड्यूस नहीं करेंगे वो कौन से होंगे, ये होंगे स्टेमिनोड, स्ट्राइल स्टेमिन। एडल्फस, एडल्फस कंडीशन का मतलब हुआ इनके फिलामेंट्स जो है वो फ्यूज्ड है। मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस, पॉलीएडल्फस। डाईएडल्फस जैसा फैबेसी में 9+1। एडनेट, एडनेट में फिलामेंट जो होता है ये एंथर से फ्यूज होगा और थ्रू आउट द लेंथ फ्यूज होता है, ये बीच में फिलामेंट प्रेजेंट होगा और इसके दोनों तरफ ये एंथर। तो इस तरह का जो अटैचमेंट होगा इसको बोला जाएगा एडनेट। आंसर विल बी फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 165। इन ए सीरियल ग्रेन द सिंपल कॉटिलेडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय। सीरियल ग्रेन सिंगल कॉटिलेडन, तो सिंगल कॉटिलेडन यहाँ पर कौन सा हो गया, स्क्यूटेलम। एल्यूरोन लेयर, ये प्रोटीन रिच लेयर है, एंडोस्पर्म का आउटर मोस्ट लेयर। कोलियोराइजा, ये रूट के लिए जो रेडिकल है उसके लिए हॉलो शीथ, तो स्क्यूटेलम यहाँ पर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 166। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मतलब ओवरी सुपीरियर, ये ब्रेसिकेसी मस्टर्ड का फीचर है। पेरिगाइनस, पेरिगाइनस प्लम, पीच एंड रोज, ओ हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर ओवरी। इपिगाइनस, इपिगाइनस में ओवरी कैसी होगी, इंफीरियर होगी, बाकी के फ्लोरल पार्ट्स जो होंगे वो ऊपर, तो ये यहाँ पर गुआवा सही दिया हुआ है। ए इज मैचिंग सामने ही है, A is 1, B is 2 and C is 3rd. Now question number 167. Given below are two statement assertion and the other is labeled as reason. In dicotyledonous system, open vascular bundle present. तो dicotyledonous system में open vascular bundle है क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम present है, और कैम्बियम क्या करेगा, जब डिवाइड करेगा तो बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। तो कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम जाइलम एंड possesses द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, तो इसी वजह से इसे ओपन बोला गया है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ।
नाउ क्वेश्चन नंबर 168, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। टोमेटो क्या है, तो ये टोमेटो सोलेनेसी का मेंबर है और सोलेनेसी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स सही है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब इसको सेंट्रल एक्सेस से होता हुआ प्लेन जब जाएगा तो इसको कई बार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैना विच कैनॉट बी डिवाइडेड, तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिक फ्लावर, ये भी सही दिया हुआ है। जाइगोमॉर्फिक परसेंटेज के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राइफोलियम ये फैबेसी का मेंबर है। सेसबेनिया ट्राइफोलियम और फॉडर के रूप में यूज किए जाते हैं, ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। कैशिया कैशिया गुलमोहर ये सब क्या है, ये जाइगोमॉर्फिक है। एसिमेट्रिक गलत दिया हुआ है, जाइगोमॉर्फिक होना चाहिए था। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 169, इन विच लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू ए शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। तो लीफ बेस जो होता है ये स्टेम को चारों तरफ से घेरे हुए होगा, इस तरह से लीफ लैमिना यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये इसको पूरी तरह से रैप किए होता है या पार्शली रैप कर सकता है। तो ये किस में प्रेजेंट है, ये वीट, मेज में, सुगर केन में, तो मोनोकॉट्स में यूजली ये प्रेजेंट है। आंसर विल बी थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 170, द चीफ वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट इन। तो वाटर कंटेनिंग कैविटीज जो होती हैं ये प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से बनती हैं। और मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, तो ये प्रेजेंट होंगी मोनोकॉट स्टेम में। So thank you all of you. Thank you so much. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Dr. Alice sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 170 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। हम लोग डिस्कस करा रहे हैं आरबीटीएस 3 और हम आपको 171 से 200 तक क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। आपने अभी तक के क्वेश्चंस मनीष सर और सेलन सर के साथ देख लिए। अब देखिए आगे के क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं। लिखा हुआ है ट्राइकोम्स इन शूट सिस्टम। तो ट्राइकोम्स की जब बात की जाए तो आप मुझे खुद बताइए, आप मुझे बताइएगा कि ट्राइकोम्स एपिडर्मल अपेंडेजेस में आते हैं और आपके रूट हेयर्स भी आते हैं। रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं जबकि यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं आपके ट्राइकोम्स, जिन्हें हम स्टेम हेयर भी कहते हैं। और आपको पता है ये सॉफ्ट भी होते हैं, स्टिफ भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं और अनब्रांच भी होते हैं। ट्रांसपरेशनल लॉस को रोकने के लिए ये पाए जाते हैं। तो ट्राइकोम्स इन शूट सिस्टम्स आर रेयरली मल्टीसेलुलर गलत, यूजुअली मल्टीसेलुलर सही, यूजुअली यूनिसेलुलर गलत, ऑलवेज यूनिसेलुलर गलत। तो आंसर आपके पास सेकंड हो जाएगा 171 का। अगला क्वेश्चन देख लो 172, फ्लैशी एडिबल पेरिकार्प इन मैंगो। तो फ्लैशी की बात कर दी गई है, तो इसका मतलब जब हम फ्लैशी मैंगो में क्या खाएंगे, तो फ्लैशी मैंगो में हम मीजोकार्प खाएंगे, क्योंकि फ्लैशी जब पक गया है तो मीजोकार्प में फूड है आपके पास, वही मीठा पार्ट है ना। हम चिक्कल फेंक देते हैं, मतलब हैप्पी कार्प को फेंक देते हैं, लेकिन अगर कच्चा खा रहे होते तो हैप्पी कार्प और मीजोकार्प दोनों खा जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर फ्लैशी लिखा हुआ है। तो आंसर आपके पास मीजोकार्प होगा, ना ही एपिकार्प ना ही एंडोकार्प। आंसर 172 का क्या बन जाएगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है विच वन इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। इसमें से कौन सा पार्ट है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच का है। तो सबसे पहले स्पर्मेथिका लिखा हुआ है। स्पर्मेथिका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करके स्पर्म को स्टोर करती है, तो ये वाली बात फीमेल में पाई जाती है। वेस्टिब्यूल या वेस्टिबुलम भी आपके पास फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। कोलेट्रल ग्लैंड भी फीमेल में है, लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट मेल में पाई जाएगी। क्या बन जाएगा 173 का 4। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एसेशन और रीजन है स्क्वैमस एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। तो स्क्वैमस एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, ये बात सही है, लेकिन ये क्यूब लाइक सेल नहीं होगी, ये तो फ्लैट सेल्स होंगी। आपके पास फ्लैट सेल्स पाई जाएंगी, क्यूब लाइक नहीं। क्यूब लाइक तो क्यूबॉइडल में होती है। रीजन में लिखा बिकॉज क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन्वॉल्व
फंक्शन लाइक सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। तो स्क्वैमस एपिथेलियम आपके पास फ्लैट सेल्स हैं, तो ये वाला गलत हो गया, लेकिन दूसरी वाली बात सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, और इस तरह से आंसर थर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड। चलिए अगला पार्ट बताइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 हाईली काइटिनस प्लेट लाइक टीथ आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ गट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। तो ये फोर गट में होगा, और फोर गट का वो पार्ट जिसमें काइटिनस टीथ पाए जाते हैं उसका नाम है गिजार्ड। गिजार्ड में ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है। गिजार्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस है। और स्टोर फूड कहां होता है? वो होता है क्रॉप में। ये पार्ट मैक्सिला नहीं, मैंडिबल नहीं, गिजार्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बताइए बच्चा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात पूछ रहा है, बताओ बताओ बताओ। देखिए यहां पर लिखा हुआ है लैब्रम एक्ट एज अ टंग इन कॉकरोच, बिल्कुल गलत। आपके पास टंग की बात करी जाए तो टंग को हाइपोफैरिंक्स बोलते हैं, लैब्रम को नहीं बोलते। लैब्रम लोअर लिप। लिखा हुआ है एपिथेलियल टिश्यू हैज फ्री सरफेस, ये बात सही है। एक फ्री सरफेस जरूर होती है, क्योंकि ये एपिथेलियम ऑर्गन के ऊपर की कवरिंग या हॉलो ऑर्गन की इनर लाइनिंग बनाते हैं। तो एक सरफेस तो हमेशा फ्री होगी, या तो वो एनवायरनमेंट को फेस करेगी या फिर उसके हॉलो ऑर्गन के फ्लूइड को फेस करेगी। एक सरफेस तो फ्री होने वाली। एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड्स कवरिंग ऑफ और लाइनिंग ऑफ द सम पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, है ना। तो आपके पास ये भी बात सही। गलत बात निकालनी थी तो पहली ही गलत बात निकल कर आ गई। 176 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दो। देखिए मैचिंग है, मैचिंग में आप मुझे बताइएगा चूज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट। हेपेटिक सी का याद आया कि नहीं? जंक्शन ऑफ द फोर गट एंड मिड गट, 6 से 8 आपके पास ब्लाइंड सेक होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगी, मतलब डाइजेशन में हेल्प करेंगी। तो ए का 4 हो जाएगा। मैल्पिगियन टिब्यूल मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर है, 100 से 150 नंबर में है, येलोइश कलर की हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी। थर्ड हो गया। एलरी मसल्स आपके पास वो मसल्स जो हार्ट की पोजीशन को बनाकर रखेंगी, हार्ट में जो साइड बाई साइड प्रेजेंट उसकी लोकेशन को बनाए रखने के लिए एलरी मसल्स। इन जनरल कुछ जगहों में 12 पेयर बोला जाता है, कुछ में 13, हालांकि ऑप्शन में 13 दिया हुआ है, तो आप इसके क्लोजेस्ट मान सकते हो। हार्ट चैम्बर की बात करी जाए तो हार्ट तो सिंगल है कॉकरोच में बेटा, हार्ट तो सिंगल है कॉकरोच में, लेकिन वो कितने चैम्बर्ड होता है? तो हार्ट तो 13 चैम्बर्ड पाया जाता है, लेकिन होता कैसा हार्ट है? होता है सिंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास मैचिंग सेकेंड। तो आप देखिए 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 को लेकर आंसर आपके पास क्या बन गया है? 177 का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। 177 का आंसर क्या हो गया बेटा? फर्स्ट। अगला बताइए 178, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? बताएं बताएं। स्क्लेराइट ऑफ कॉकरोच ज्वाइंट टू अदर बाई कार्टिलेज, बिल्कुल नहीं, ये वाली बात गलत है, क्योंकि ज्वाइंट होता है जिस मेम्ब्रेन से, उस आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन को ऑर्थोरॉइडल मेम्ब्रेन कहते हैं। आपके पास सिंपल एपिथेलियम डिवाइड इनटू 3 टाइप, ये वाली बात सही है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। लिखा हुआ क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर, बिल्कुल बात सही है। अगर टर्म सिंपल लगा है तो सिंगल होता है, सिंगल लेयर, और कंपाउंड है तो मल्टी लेयर, 2 या 2 से ज्यादा लेयर। फिर स्क्वैमस एपिथेलियम विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज, बिल्कुल टेसिलेटेड बाउंड्रीज बोला जाता है। तो कहा जाता है कि गलत बात निकालनी थी, तो 178 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा हुआ है हाउ मच पार्ट ऑफ द न्यूरल टिश्यू फॉर्म न्यूरोग्लिया? न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन और फिर उसके आसपास का फ्लूइड न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया आपके पास न्यूरल टिश्यू का
कहते हैं मोर देन 50% पार्ट बनाता है और इसमें पाई जाती हैं न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करती हैं नर्व सेल को, जैसे कि स्वान सेल माइलिन शीथ बनाएगा पीएनएस के न्यूरॉन के एक्सॉन पर, सीएनएस के न्यूरॉन के एक्सॉन पर माइलिन शीथ ऑलिगोडेंड्रोसाइट बनाएंगी। उसके अलावा मीजोग्लिया और माइक्रोग्लिया, मीजोग्लिया को हम कहते हैं ब्लड और ब्रेन के बीच का बैरियर, नरिशमेंट के तौर पर काम करेगी, और माइक्रोग्लिया फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। तो कहते हैं कितना पार्ट न्यूरल टिश्यू का है, तो आप बोलोगे मोर देन 50% पार्ट। क्लियर हुआ कि नहीं? अगला पार्ट, अगला आपके पास 180 इन कॉकरोच काइटिनस प्लेट ऑफ ईच सेगमेंट आर ज्वाइंट टू ईच अदर। अभी ये क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, वो काइटिनस प्लेट स्क्लेराइड, जिसमें एक पार्ट है डोर्सल, एक पार्ट है वेंट्रल। डोर्सल को कहते हैं टर्गा, वेंट्रल को कहते हैं स्टर्ना, और आपको पास जो लेटरल होता है उसे हम कहते हैं प्लूरा। इसे कनेक्ट करने के लिए प्लूरा 2, टर्गा 1, स्टर्ना 1। कनेक्ट करने के लिए जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं आर्थराइडल मेम्ब्रेन या फिर आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। तो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी जवाब होगा, कार्टिलेज नहीं होगा, आर्थराइडल भी होगा। आंसर क्या बन जाएगा? 4। 180 का क्या हो जाएगा? 4 बन जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आप देखिए मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन है और ये है एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन आपके पास 4 तरह के हैं, और उस एस्टिवेशन में कहा गया है कैलिक्स या करोला, पैटल और सेपल का अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए आपको ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन टच हो रहे हैं, और अगर मार्जिन टच होते हैं तो ऐसे एस्टिवेशन को वॉल्वेट कहते हैं। और वॉल्वेट एस्टिवेशन आपको एग्जाम्पल के तौर पर कैलोट्रोपिस लिखा होगा। अगर भाई प्रॉपर ओवरलैपिंग पाई जाती, वो भी रेगुलर मैनर में, तो इसे हम कहते हैं ट्विस्टेड। और ट्विस्टेड कहां पाया जाता है? तो आपको पता है ट्विस्टेड आपके पास मालवेसी फैमिली में, जैसे कि चाइना रोज है ना, आपके पास कॉटन, और उसके अलावा आपके पास हिबिस्कस वगैरह है ना, उसमें देखने को मिल जाएगा, लेडी फिंगर में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ये ओवरलैपिंग तो है लेकिन रेगुलर मैनर में नहीं है। एक देखो इसमें एक प्रॉपर पूरी तरह से अंदर हो गया, एक पूरी तरह से बाहर है। इस तरह के ओवरलैपिंग बट इर्रेगुलर मैनर में ओवरलैपिंग वाले एस्टिवेशन को हम कहते हैं इम्ब्रिकेट। और यहां पर बात कर रहे हैं डी वाले में, तो ये है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी पाया जाता है पी फैमिली में। एक है आपके पास स्टैंडर्ड, फिर अलॉय और फिर कील। आपके पास स्टैंडर्ड 1 है, अलॉय 2 है, और आपके पास कील होता है 1। और कील आपस में कील होते हैं 2 जो आपस में फ्यूज होते हैं। और इस तरह के हम कहेंगे 1 + 2 + 2 वैक्सिलरी करोला बोलते हैं। तो वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी नाम ही पूछे गए हैं। ए वॉल्वेट, बी ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। बाकी सब में गलत दिया हुआ है, आंसर 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगला बताइए, लिखा हुआ है कि सीरियल्स एंड पल्सेस आर रिस्पेक्टिवली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो सीरियल्स कहां से ऑब्टेन्ड होंगे? तो सीरियल्स आपके पास फैमिली है ग्रैमिनी, और ग्रैमिनी का दूसरा नाम होता है पोएसी, जबकि दालें मुझे मिलती हैं फैमिली का नाम है लेग्यूमिनोसी। और लेग्यूमिनोसी में भी दालों वाली फैमिली नाम है फैबेसी, जिसे पहले पैप्लियोनेसी भी कहते थे। तो ग्रैमिनी ठीक है, लेग्यूमिनोसी ठीक है, सोलेनेसी सीरियल्स की नहीं है, सोलेनेसी क्रूसीफेरी नहीं। आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही है, 182 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द ब्रेसिकेसी, इन द ब्रेसिकेसी फैमिली व्हाट इज द टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ पेटल इन द कोरोला दैट गिव्स द फैमिली कॉमन नेम। तो इसी के कोरोला के या पेटल का अरेंजमेंट क्रॉस मैनर में होता है। कैसा मैनर है? क्रॉस मैनर में होता है। तो ऐसे मैनर के अरेंजमेंट को हम क्रूसीफॉर्म करोला कहते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं? क्रूसीफॉर्म करोला। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है क्रूसीफेरी। लिखा हुआ है फ्यूज इन अ ट्यूब, नहीं। अरेंजमेंट क्रॉस लाइक पैटर्न, यस। सेपरेटेड एंड एक्टिनोमॉर्फिक, नहीं। रिड्यूस्ड एंड इनकॉन्स्पिकुअस, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। समझ पाए? अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा हुआ है विच फैमिली डज सनफ्लावर बिलोंग।
सनफ्लावर वाली फैमिली पूछ रहा है, सनफ्लावर की फैमिली का नाम है कंपोजिटी और कंपोजिटी का दूसरा नाम है एस्टरेसी। इसका नाम कंपोजिटी क्यों है? तो इसके कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस की वजह से, जिसे हम हेड या कैपिटुलम भी कहते हैं। ये रोजेसी का नहीं है, लिलिएसी का नहीं है, ये तो कंपोजिटी का है, सोलेनेसी का नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। 185 क्या लिख रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली? क्रूसीफेरी के फैमिली का मेंबर ढूंढना है। टोमेटो आपके पास कौन सी फैमिली है? सोलेनेसी। कैबेज क्रूसीफेरी, पोटैटो सोलेनेसी, एप्पल रोजेसी। तो आपको क्रूसीफेरी का जानना तो क्या हो गया? सेकंड। कैबेज इसी में आता है, रेडिश इसी में आता है, आपके पास इसी में मस्टर्ड भी आता है। आगे देखिए, लिखा हुआ प्रेजेंस ऑफ साइक्लॉइड एंड टीनॉइड स्केल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ऑस्टिएक्थिस में, मतलब ये पाए जाते हैं बोनीफिसिस में। तो ये प्लेकॉइड स्केल आर सीन इन कार्टिलेजिनस फिश कॉन्ड्रिक्थिस। तो ये कॉन्ड्रिक्थिस में नहीं होते, ऑस्टिक्थिस में होते हैं, ना कि एम्फीबिया में। और इन्हीं स्केल्स की बात करी जाए तो आपको ये बात भी पता है यहां पर कितने गिल स्लिट्स पाए जाते हैं और गिल्स के ऊपर कवर भी पाए जाते हैं, ऑपरकुलम भी। चलिए अगला देखिए, इन विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड। कह रहे हैं कि वो आपके पास वर्टिब्रेटा की क्लास बताइए जिसमें यूजुअली 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, बट कुछ केसेस में 4 चैम्बर्ड हार्ट भी देखने को मिलता है। याद आ गया? तो ये ग्रुप कौन सा है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन इन द क्रोकोडाइल और एलिगेटर जैसे एनिमल्स, रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये जवाब किसका है? रेप्टिलिया का। 187 का क्या जवाब हो जाएगा? 4। आगे देखिए अगला, लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, लाओ देखें, कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, बिल्कुल। हेट्रोस्पोरी की शुरुआत हुई है टेरिडोफाइट से, और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट जो होते हैं वो साल्विनिया और स्लेजिनेला है। लिखा हुआ प्रोथैलस इज अ गैमीटोफाइट, सही है। फर्न के गैमीटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं। फ्री लिविंग होता है, अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेटिक है, और ये टेरिडोफाइट में पाया जाता है, बिल्कुल बात सही। फिर लिखा हुआ है मोसेस पजेस वैस्कुलर टिश्यू। मोसेस मतलब ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते। सबसे पहले टेरिडोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू पाए जाना शुरू हुआ, तभी फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा टेरिडोफाइट को कहते हैं। लिखा हुआ मॉसेस आर ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये बात सही है, क्योंकि मॉसेस का लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि ये सक्सेशन में, प्लांट के सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हैवी रेन में ये जो होते हैं डेंस मैट बना लेते हैं, जिससे सॉइल एरोजन को रोक देते हैं। तो आपके पास इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो ज्यादा अच्छी है। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ आंसर बनेगा करेक्ट, और थर्ड क्या होगा? गलत। आंसर क्या बन गया? सेकेंड। 188 का क्या बन जाएगा बेटा? सेकेंड। अगला देखिए, Which of the following is correct statement? करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है किसके रिगार्डिंग? सीलिएटेड प्रोटोजोन। और सीलिएटेड प्रोटोजोन के दिमाग में आते ही आप जवाब में एग्जाम्पल याद रखिए, पैरामीशियम। तो बताइए, यूजिंग फ्लैजला फॉर लोकोमोशन, अगर कोई सीलिएटेड क्लास का है तो उसका नाम ही लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के ब्याप पर है, तो फ्लैजला क्यों करेगा? वो तो सीलिया पाया जाएगा। फिर लिखा है दे आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल नहीं, ये एक्वेटिक हैं। आपके पास लिखा है द स्यूडोपोडिया फॉर द कैप्चरिंग प्रे, स्यूडोपोडिया बनते ही नहीं है। स्यूडोपोडिया आपके पास बनेंगे इसकी पहली वाली क्लास अमीबॉइड में। फिर बाद में लिखा है दे हैव कैविटी, जिसको हम गलेट कह रहे हैं, ओपन इनटू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, ये बात सही है। और फूड लेडन विद वाटर, सीलिया की मदद से उसे गलेट तक या फिर उसके ओरल कैविटी तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए सीलिया जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में
तो हेल्प करता ही करता है, ऑल्सो हेल्प करता है सराउंडिंग फ्लूइड के मूवमेंट में भी। 190 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वानोसाइट और कॉलर सेल आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो क्वानोसाइट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। सीलेंट्रेटा में कैरेक्टरिस्टिक सेल आपने नाम सुना होगा फ्लेम सेल, जो कि फर्स्ट एक्सक्रीशन में हेल्प हुई। प्लेटिहेल्मिन्थेस में इसका फॉर्म बदला, इसी को हम कहते हैं रेनेट सेल, जो एक्सक्रीटरी ट्यूब के फॉर्म में पाई जाती थी, एच शेप्ड होती थी। कैसी शेप्ड? एच शेप्ड। उसके अलावा एस्केलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस में कोई सी ऐसी सेल बता सकते हैं क्या? नहीं, उल्टा मैंने थोड़ा सा वैसा लिख दिया। अब सीलेंट्रेटा में तो निमैटोसाइट होती है, निमैटोसाइट या निमैटोब्लास्ट सेल, ये सीलेंट्रेटा में है। प्लेटिहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल है, और रेनेट सेल जो है वो एस्केलमिन्थेस में है, थोड़ा सा नीचे हो गया था। रेनेट सेल जिसे एच शेप्ड का बोलते हैं, और कॉलर सेल आपके पास क्वानोसाइट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा, जो गैस्ट्रोडर्म को लाइन करती है, और इसमें पाए जाने वाला फ्लैजेला यूनिडायरेक्शनल फ्लो को, वाटर के फ्लो को मेंटेन करता है। इसी में वाटर कैनाल सिस्टम है। आपको पता है ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, स्पॉन्जोसील कैविटी से, ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। अगला देखिए, which one single organism या pair of organism correctly assigned to its or their named of taxonomic group। बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है। लिखा हुआ पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू सेम किंगडम, तो पैरामीशियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम ऑल्सो प्रोटोजोआ, दोनों का मेंबर, दोनों का किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। और लिखा हुआ दैट ऑफ पेनिसिलियम, कह रहा पेनिसिलियम की तरह नहीं यार, पेनिसिलियम तो फंजाई का है, गलत हो गया। लाइकेन इज द कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजोन, बिल्कुल गलत, ये तो एल्गी और फंजाई के बीच का रिलेशनशिप है। ईस्ट यूज टू मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज अ फंगस, सही बात। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी आपके पास बेकर्स और ब्रूअर्स ईस्ट कहलाती। नॉस्टॉक और एनाबिना इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, नहीं, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा। मोनेरा के अंदर पाया जाएगा साइनोबैक्टीरिया वाला ग्रुप। तो आपके पास ऑप्शन 191 का क्या बन गया है? थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा हुआ है इन रोडोफाइसी फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल। मैनिटॉल को रोडोफाइसी में कैसे कर सकते हो? मैनिटॉल तो रोडोफाइसी का फूड स्टोर है, जिससे हम लैमिनेरियन स्टार्च कहते हैं, जबकि रोडोफाइसी में तो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, जो आपके पास एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। गलत बात। फिर लिखा मैनिटॉल स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ये भी गलत। ये भी बात मैनिटॉल के लिए थोड़ी ना सही है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च के लिए सही है। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर 192 का फर्स्ट हो गया। 192 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम? मुझे तो नहीं लगता प्रॉब्लम आने वाली है। आप देखिए यहां पर 193 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 193 आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज करेक्ट ऑप्शन। क्लोरोफाइसी स्टोर्ड फूड एज अ स्टार्च, बिल्कुल सही है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, स्टार्च पायरिनोइड के फॉर्म में प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, याद है। एनाइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है यूडोरिना में, बिल्कुल सही है, यूडोरिना इज ग्रीन एल्गी। वॉल्वॉक्स और यूलोथेरिक्स इज द फ्लामेंटस एल्गी, गलत बात। वॉल्वॉक्स तो कॉलोनियल है, ना कि फिलामेंटस। कैसी है? कॉलोनियल। फिर इसके बाद इन ब्रायोफाइट एंथ्रीडियम प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्राजोइड्स, ये सही है। आपको बताना है कितनी बातें सही हैं, तो बताइए क्या चूज करना है करेक्ट। तो आपके पास एक बात गलत है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट। आंसर क्या बन जाएगा? 193 का थर्ड। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास बहुत ही बढ़िया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है विविपैरस। विविपैरिटी किस में पाई जाती है? आपको पता है कार्टिलेजिनस फिश में पाई जाती है, इसका मैचिंग ये भी है, फर्स्ट है।
उसके अलावा आप देखिए कि आपके पास विविपैरिटी देखने को मिलेगी टैरोपस में भी, जिसे फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, और मार्कोपस कंगारू इसमें भी देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसकी मैचिंग तो आपके पास फर्स्ट से बन रही है। फिर ओविपेरस वर्टिब्रेट, कलर बदल लेते हैं। ओविपेरस वर्टिब्रेट जो अंडे देते हैं, अंडे कौन देगा? ओस्टियोक्थिस देगा, ये दे देगा, और नियोफ्रॉन वल्चर बर्ड्स दे देगी। तो ये आंसर सेकंड बन जाएगा और 4 बन जाएगा। इसमें आ जाएगा सेकंड और फिफ्थ, सॉरी। और फिर फ्लाइंग वर्टिब्रेट जो उड़ते हो, तो टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स है और नियोफ्रॉन बर्ड है। तो ये इसका ऑप्शन बनेगा थर्ड के साथ और फिफ्थ के साथ। तो थर्ड और फिफ्थ इसके साथ भी आ गया। तो मैचिंग बनाइए, एक के साथ फर्स्ट थर्ड फोर्थ, एक के साथ फर्स्ट थर्ड फोर्थ यहां नहीं लिखा, थर्ड फोर्थ तो लिखा, फर्स्ट नहीं लिखा, थर्ड फोर्थ नहीं लिखा, तो एक ही ऑप्शन बना है सेकंड। बना लीजिए मैचिंग। 194 के बाद अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है 195। जेनरा स्लेजिनेला और साल्विनिया नोन एज हेट्रोस्पोरस, बिल्कुल बात सही, ऑफ द टेरिडोफाइट। याद आया कि नहीं? फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, दे प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर, बड़ा वाला लार्ज स्पोर, छोटा वाला स्मॉल स्पोर, तभी तो हेट्रोस्पोरस कह रहे हैं। 2 तरह के स्पोरेंजिया, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर 195 का 4 बनेगा। चलिए अगला बताइएगा 196। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनेलिडा के रिगार्डिंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। स्यूडोसीलोम एनेलिडा में है ही नहीं, ट्रू सीलोम पाई जाती है। यह तो बात है एस्केलमेंथिस की। वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाएगी, क्लोज सर्कुलेटरम पाया जाएगा, ट्रू मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। यही हो गया गलत। 196 का फर्स्ट हो गया। चलिए अगला बताइए। लिखा हुआ ICBN स्टैंड्स फॉर, ICBN स्टैंड्स फॉर ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जो प्लांट्स के नाम रखती है संस्था। बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का इंडियन कोड नहीं है, इंडियन कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है, इंडियन काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नहीं है, बॉटनिकल है। सेकेंड हो गया। 198 प्लांट पेटूनिया इज प्लेस्ड इन विच फैमिली, तो आपको पता है तो पेटूनिया किसके साथ रखा गया? सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा, ये सब किसकी फैमिली में आते हैं? तो फैमिली का नाम है सोलेनेसी। कौन सा आएगा? सोलेनेसी। इसका ऑर्डर पूछा जाए तो बताओ, पॉलीमोनियल्स, याद आया कि नहीं? कि सेपेंडेल्स? पॉलीमोनियल्स। ठीक है, अगला देखिए। लिखा हुआ है कि करेक्टली मैच करना है आपको 199। एल्बुगो, एल्बुगो आपके पास पैरासिटिक फंजाई है, ये हो जाएगा डी। फिर सीनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहां देखने को मिलेगी? जहां पर सेप्टा नहीं होगा, ए सेप्टेट हाइफी, ये हो जाएगा फर्स्ट ए। न्यूरोस्पोरा वो एस्कोमाइसिटीज है जिस पर सबसे ज्यादा जेनेटिक रिसर्च की गई है, ये हो जाएगा बी। बेसिडियोमाइसिटीज को हम मशरूम या पफ बॉल भी कहते हैं, ये हो गया सी। डी ए बी सी, डी ए बी सी, आंसर फर्स्ट ऑप्शन। और ये है RBTS 3 का आखिरी क्वेश्चन, देखते हैं। लिखा हुआ फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन के नाम पर सेंसरी पैपिली बिल्कुल प्रेजेंट है, नेजल एपिथेलियम भी है, टेस्ट बर्ड्स भी हैं, आईज भी हैं, टिम्पैनम विद एक्सटर्नल ईयर ये नहीं है। गौर से देखिएगा, एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता। तो आपके पास 1 2 3 4, आंसर थर्ड बनेगा। 200 का आंसर क्या बनेगा बेटा? 200 का आंसर बनेगा थर्ड। ठीक है, तो ये था RBTS 3। आई होप आपका पेपर टेस्ट अच्छा जा रहा होगा, आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसे ही लगे रहिए। दिन कम बचे हुए हैं, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। एक दिन नीट 2025 आपका ही होने वाला है, आप सेलेक्ट जरूर होंगे, ये ऐसी मैं आशा करता हूं और ऐसा मैं आपको मतलब आशीर्वाद भी देता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।